सोचो साल 2050 है। क्या देखते हो आप? फ्यूचर के बारे में सोचना एक्साइटिंग होता है। इससे हम ड्रीम्स देख सकते हैं और आने वाले समय के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडिया के लिए नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स बहुत चेंजेस का टाइम होगा, जहां अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों होंगे। ये ऐसे एक्सप्लोर करता है कि इंडिया 2050 में कैसा दिख सकता है। हम टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी के बदलते हुए लैंडस्केप्स के थ्रू जर्नी करेंगे। इन पोटेंशियल चेंजेस को समझना आप जैसे यंग माइंड्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही इंडिया के फ्यूचर को शेप देंगे। आओ डिस्कवरी के इस जर्नी पर एम्बार्क करते हैं और उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं जो आगे हैं। पोटेंशियल फ्यूचर को समझकर हम आज इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकते हैं। आज हमारे एक्शंस ही 2050 के इंडिया को डिटरमिन करेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। 2050 तक इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हर जगह होगा, हमारे घरों से लेकर हमारे वर्क प्लेसेस तक। इमेजिन करो डॉक्टर्स एआई का यूज करके डिजीजेस को एक्यूरेटली डायग्नोज कर रहे हैं। एजुकेशन में एआई से पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमारी स्ट्रीट्स पर चलेंगी, जिससे एक्सीडेंट्स और कंजेस्शन कम होगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजिकल लीप के साथ चैलेंजेस भी हैं। जहां एआई नई जॉब्स क्रिएट करेगा, वहीं यह एग्जिस्टिंग जॉब्स को रिप्लेस भी कर सकता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। टेक सैवी लोगों और टेक्नोलॉजी से लेस फेमिलियर लोगों के बीच का गैप और बढ़ सकता है। इस डिजिटल डिवाइड को कम करना और सभी इंडियंस के लिए टेक्नोलॉजी की इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज एक प्रेसिंग ग्लोबल कंसर्न है और इंडिया इसका इंपैक्ट जरूर महसूस करेगा। राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से हीट वेव्स और ड्राउट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज अफेक्ट होंगे। कोस्टल एरियाज को राइजिंग सी लेवल से रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर बन सकता है। इमेजिन करो सोलर पैनल्स पूरी विलेजेस को पावर दे रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटीज में पोल्यूशन कम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्रूशियल होंगी। हमारे फॉरेस्ट्स और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शन 4 इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी। ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक होगा। ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन को फ्यूल करेगी। मिडिल क्लास का राइज होने से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे न्यू सेक्टर्स जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। लेकिन पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जैसी चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सभी को क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना क्रूशियल होगा। सेक्शन 5 सोसाइटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 2050 तक पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन के मामले में इंडिया एक बहुत डिफरेंट प्लेस होगा। इंडिया के वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन बनने की संभावना है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। बढ़ती हुई पॉपुलेशन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर डालेगी। सिटीज रैपिडली एक्सपैंड होंगे और इस अर्बनाइजेशन को मैनेज करना क्रूशियल होगा। एडिक्वेट हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सैनिटेशन प्रोवाइड करना एसेंशियल होगा। सोशल वैल्यूज भी इवॉल्व होंगे। इंडिया की रिनाउंड डाइवर्सिटी थ्राइव करती रहेगी, लेकिन डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच इंक्लूसिविटी और हार्मनी को फॉस्टर करना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 बैलेंसिंग होप एंड चैलेंजेस। 2050 को देखते हुए इंडिया का फ्यूचर इमेंस प्रॉमिस और सिग्निफिकेंट चैलेंजेस दोनों से भरा हुआ है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारी लाइव्स को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करना होगा और पोटेंशियल डिसरप्शंस को मैनेज करना होगा। एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए अर्जेंट एक्शन की जरूरत है, लेकिन यह इंडिया के लिए सस्टेनेबिलिटी में लीड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एसेंशियल है, लेकिन यह इंक्लूसिव होना चाहिए और सोसाइटी के सभी सेक्शंस को बेनिफिट करना चाहिए। एज वी नेविगेट दिस कॉम्प्लेक्स फ्यूचर, यह हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे चॉइसेस बनाएं जो सस्टेनेबल, इक्विटेबल और जस्ट हों। 2050 का इंडिया उन डिसीजन से शेप होगा जो हम आज लेते हैं। आइए हम ऐसे फ्यूचर को क्रिएट करने का प्रयास करें जहां हर इंडियन को थ्राइव करने का अपॉर्चुनिटी मिले।